अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और हमें मालूम है कि सभी गवर्नमेंट टेस्ट में इस्लामियत का पोर्शन अलग से कवर होता है। तो देखते हैं इस्लामियत के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर ही टेस्ट में रिपीट होते हैं। सो द MCQ नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ फ़िक़्ह? फ़िक़्ह क्या है? ऑप्शन ए द साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून की साइंस। ऑप्शन बी द साइंस ऑफ कुरान, यानी कुरान की साइंस। ऑप्शन सी द साइंस ऑफ सुन्ना, सुन्ना की साइंस, सुन्नत की साइंस। ऑप्शन डी नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए द साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ। द नेक्स्ट MCQ इज विच कम्स मोस्टली इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ़िक़्ह? फ़िक़्ह का क्या मायने हैं या फ़िक़्ह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ओबेइंग, यानी अताअत करना। ऑप्शन बी इज अंडरस्टैंडिंग इज द राइट आंसर, तफहीम को कहते हैं या अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को। ऑप्शन सी इज मैनिपुलेशन, हेरा फेरी करना। ऑप्शन डी इज फॉलोइंग, यानी पैरवी करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग इज द मीनिंग ऑफ फ़िक़्ह। द नेक्स्ट MCQ इज साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड, इस्लामी कानून की साइंस क्या कहलाती है? यह भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये MCQ इस तरह भी आता है। ऑप्शन ए इज प्रूडेंस, यानी होशियारी करना। ऑप्शन बी इज इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी। ऑप्शन सी इज जुरिस्प्रूडेंस, यानी फ़िक़्ह को कहते हैं, इस्लामी कानून के अमल को कहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ देम। द नेक्स्ट MCQ इज विच इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया, शरिया की पहली सोर्स या शरिया का पहला माखुज़ कौन सा है? ऑप्शन ए द होली कुरान, कुरान पाक है। ऑप्शन बी द सुन्नत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ देम। ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द होली कुरान। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इज्तिहाद, इज्तिहाद के लुग़वी मायने क्या हैं? ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी डिवोशन, ऑप्शन सी feasibility, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी feasibility, मीनिंग होती है feasibility, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट MCQ इज फ्रॉम वेयर द वर्ड इज्तिहाद इज राइट, इज्तिहाद का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? अगर आपने इस्लामियत की वीडियो लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन ए जिहाद, ऑप्शन बी मुज्तहिद, ऑप्शन सी हिदायत, ऑप्शन डी जुद। फ्रॉम वेयर द वर्ड इज्तिहाद इज राइट, इज्तिहाद का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? जुद से निकला है। द नेक्स्ट MCQ इज इज्मा इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ, ऑप्शन ए इज्तिहाद, सेक्ट, क़ियास, जुद। इज्मा जो है इज्तिहाद की टाइप में से है, किस्म है। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ क़ियास, क़ियास की असल मायने क्या होती है या लुग़वी मायने क्या है? ऑप्शन ए थिंकिंग, यानी सोचना। ऑप्शन बी जजिंग, यानी फैसला करना। ऑप्शन सी सर्चिंग, यानी तलाश करना। एंड ऑप्शन डी इज इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी आज़ादाना फैसला। द लिटरल मीनिंग ऑफ क़ियास इज जजिंग, यानी कि फैसला करना। अब इसको द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ इज्मा, इज्मा के लुग़वी मायने क्या हैं? ऑप्शन ए कॉपरेट वन एंड अदर, ऑप्शन ए कॉपरेट विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ ताउन करना। ऑप्शन बी इज मीटिंग ओकेजनली, कभी कभार मुलाकात करना। ऑप्शन सी इज मेकिंग न्यू डिसीजंस, नए फैसले करना। एंड ऑप्शन डी इज यूनिटिंग इन ओपिनियन, यानी राय में मुत्तहिद होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी सब एक साथ एक ही फैसले के ऊपर यूनाइट हो जाएं कि एक ओपिनियन जो एक लिया जाए वो बिल्कुल सही हो और सब उसके ऊपर यूनाइट हो। नेक्स्ट इज इज्मा कैन ऑपरेट ओनली वेयर, इज्मा सिर्फ वहाँ चल सकता है जहाँ ऑप्शन ए क़ियास इज़ नॉट पॉसिबल, यानी क़ियास मुमकिन ना हो। ऑप्शन बी उलमा हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी उलमा कराम का इख्तिलाफात हों या फिर अलग अलग सबके ओपिनियन हों। ऑप्शन सी इज़ पीपल आर ऑफ सेम ओपिनियन, लोग एक ही राय रखते हों। एंड ऑप्शन डी द कुरान एंड द हदीस हैव नॉट क्लेरिफाइड अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द लॉ, यानी इज्मा वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे कुरान एंड हदीस हैव नॉट क्लैरिफाइड, यानी कुरान के अंदर कोई ऐसी कभी बात लिखी होती है जहाँ पे मीनिंग तो होती है लेकिन ज़्यादा डिटेल में उसका मतलब नहीं बताया जा रहा होता, और हदीस में भी कभी इस तरह होता है कि क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ पर हम इज्मा को यूज़ करते हैं। जैसे हमने इज्मा का पहले ही मतलब पढ़ा कि इसका मतलब है कि यूनिटिंग इन ओपिनियन, यानी फिर सब एक साथ एक ही बात पे एक ही फैसले के ऊपर यूनाइट होते हैं और फिर उसी के ऊपर अमल करते हैं। और ये काम हम जब करते हैं जब कुरान और हदीस के अंदर कोई चीज़ डिटेल में नहीं बताई होती, तो फिर वहाँ पर
दूसरी डिफरेंट चीज़ों को देखकर, फिर वहाँ डिफरेंट चीज़ों को देखकर और फिर सब एक ही बात के ऊपर यूनाइट होते हैं कि ये इस तरह होगा, इस तरह इस पे अमल करना है और ये बात कुरान बताना चाह रहा है, तो फिर वहाँ पर हम इजमा को यूज़ करते हैं और जब कुरान और हदीस में नहीं क्लियर होता। नेक्स्ट इज़ एनालॉजी इज सिनोनिम ऑफ। सिनोनियम कहते हैं सेम को, तो एनालॉजी किसका सिनोनियम है, मतलब किसकी मीनिंग और एनालॉजी की मीनिंग सेम होगी। ऑप्शन ए इज्तिहाद, ऑप्शन बी इजमा, ऑप्शन सी कियास, ऑप्शन डी सुन्ना। कियास और एनालॉजी सेम ही चीज़ है, यानी इनका मतलब होता है जजिंग। नेक्स्ट इज हजरत नूह अलैहिस्सलाम remained in the boat for about 6 months. Where had his boat stopped? हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 6 माह तक कश्ती में रहे। इनकी कश्ती कहाँ रुकी थी? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टर्की। इस वीडियो लेक्चर में वो तमाम एमसीक्यूज को कंपाइल कर दिया है जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और ये एमसीक्यू भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट इज Name the person who got the status of Sahabi without having seen the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you are finding value in today's content, don't forget to give it a thumbs up. उस शख्स का नाम बताएं जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का दर्जा हासिल किया। ये एमसीक्यू भी पास्ट पेपर से लिया है। ऑप्शन ए इज हजरत अवीस करनी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज हाउ मेनी गज़वात आर मेंशन्ड इन कुरान। कुरान मजीद में कितने गज़वात का जिक्र है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कुरान मजीद में 12 गज़वात का जिक्र है। एक और एमसीक्यू आता है कि गज़वात की कुल तादाद कितनी है, तो उसका राइट ऑप्शन होता है 27, यानी गज़वात की कुल गज़वात जो हैं वो 27 थी, लेकिन गज़वात जो कुरान मजीद में मेंशन है वो 12 हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुएगा, इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं। तो टोटल गज़वात जो हैं वो 27 हैं और जो कुरान मजीद में गज़वात का जिक्र है वो 12 है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वाज द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली गज़वा कौन सी थी? ऑप्शन ए अबवा, ऑप्शन बी ओहद, ऑप्शन सी बदर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गज़वा अबवा। एक और एमसीक्यू भी इसमें से आता है कि गज़वा अबवा का दूसरा नाम क्या है, तो वो है गज़वा वेदान। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ फोर फादर्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का मजहब क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दीन इब्राहिम। द नेक्स्ट इज नेम द मस्जिद वेयर ऑलमोस्ट 70 प्रॉफिट्स आर बरीड। इस मस्जिद का नाम बताएं जहां तकरीबन 70 अंबिया कराम मदफून हैं। ऑप्शन ए मस्जिदुल नबवी, ऑप्शन बी मस्जिदुल हनीफ, ऑप्शन सी इज मस्जिदुल अक्सा, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। The right answer is option B, Masjidul Hanif. Name the prophet who is known as title of Israel. ये MCQ भी इस वीडियो लेक्चर में तकरीबन सब MCQs वही मौजूद हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, तो इस वीडियो लेक्चर और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उन सबको टेस्ट से पहले लाजमी देख लें। इस नबी का नाम बताएं जो इसराइल के लक़ब से मशहूर हैं। ऑप्शन ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच प्रॉफिट्स रियल नेम वॉज अबर। किस नबी का असल नाम अबर था? ऑप्शन ए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रियल नेम अबर था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। अगर आपने अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज तालूत वॉज द फादर इन लॉ ऑफ। तालूत किसके फादर इन लॉ थे, यानी सुसर को कहते हैं फादर इन लॉ। ऑप्शन ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। Thank you for watching. Like, share and subscribe and hit the bell icon so you will never miss any video of this educational journey.